मनसब पर फाइज कोई शख्सियत है, तो अगर वो नमाजें ज़्यादा पढ़े, रोज़े ज़्यादा रखे, तो नमाजें उसने अपने जिस्म पर पढ़ी है, रोज़ा पेट में रखा है, हज उसने खाना काबा में किया है, कौम को क्या दिया है जी। एक बड़ी गलत फहमी है जो हमारे माशरे के अंदर फैली हुई है अनीक साहब, और आपने भी कई मजलिसों के अंदर इसको सुना होगा। हमारे बाज़ सादा लोग किस्म के लोग कहते हैं कि जी फलाना जो जर्नल है, फलाना जो ब्रिगेडियर साहब है, फलाना जो ब्यूरोक्रेट है, फलाना जो अफसर है, फलाना पुलिस का या सियासत का या हुकूमत का, वो बड़ा नेक आदमी है, वो बहुत नेक आदमी है। अच्छा जी, नेक आदमी कैसे? वो दाढ़ी रखी हुई है उसने, वो बड़ा नेक आदमी है, वो दावत के मैदान में जाता है, वो बड़ा नेक आदमी है, वो तिलावत बहुत ज़रूरी करता है, बड़ा नेक आदमी है, हर साल उम्रे पे जाता है, बड़ा नेक आदमी है, अजान होती है नमाज के लिए चला जाता है, नमाज उसकी नहीं छूटती, तहज्जुद गुजार आदमी है। मैं नहीं मुतासर होता इस बात से। और असल बात यह है, जो मैं दीन का इल्म पढ़ चुका, समझ चुका, जो टूटा फूटा फाहम इस्लाम मुझको हासिल है, ये चीज़ें मुतासर होने वाली नहीं है। वजह उसकी ये है, ये सादा लोगों के दरमियान में मजलिस के अंदर बैठ कर के दिल को खुश करने वाली तिफल तसल्ली ज़रूर हो सकती है। बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी तश्कील फरमाई है, हर शोबे का दीन, हर दायरे का दीन, अपनी सीट का दीन, अपने इख्तियार के मरहले और वहां के मकाम और जगह का दीन, वो तुमने जिंदा किया या नहीं किया। एक ब्यूरोक्रेट अपनी जिस सीट पर बैठा है, उसका नीचे वाले अफराद के साथ सलूक किस तरह है, सीट पर वो आता किस टाइम है, वो छुट्टी किस टाइम करता है, आने वाले साइलिन और जरूरतमंदों की जरूरत को वो किस तरह से पूरा करता है, उस काम के करने के अंदर वो किस हद तक अकरबा परवरी, सफारिश, ताल्लुकात और इस तरह के फरसूदा बदबूदार जज्बात वो अपने अंदर रखता है, जब वो अपने शोबे और अपनी सीट के साथ इंसाफ का काम करता है, अदल का काम करता है, इस्तेमाली अशिया के अंदर वो इस्तेमाल करने के अंदर अदल से काम लेता है। असल चीज तो ये है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, ब्रिज बनाता है, सड़क बनाता है, सरिया पूरा नहीं करता, सीमेंट पूरी नहीं डालता है, बददियानती करता है, चेक करने वाले अफराद को कुछ पैसे पकड़ा दिया करता है, और फिर इस तरह से वो क्लियरनेस रिपोर्टें ले लिया करता है, और वो जो उसको मटेरियल डालना था, उस मटेरियल के अंदर वो जबरदस्त किस्म की खयानतों का मुर्तकिब है, अजान की आवाज में नमाज पे चला जाता है। कराची की सड़कों का हाल देखा? आप बताइए, क्या पूरी दुनिया में सड़कें नहीं बनती हैं? क्या साल हर साल तक वहां पर ट्रैफिक नहीं चलती रहती है? और चंद ही दिनों के अंदर क्या वो नहीं बन जाया करती है? क्या वजह है कि इधर से सड़क बना रहे हैं, जब उस सड़क के इख्तिताम तक पहुंचते हैं तो ये टूटना शुरू हो जाती है। ये सुबह से लेकर शाम तक मनाजिर हम अपनी आंखों से देखते हैं, हर शोबे के अंदर देखते हैं। एक नादरा की खिड़की पर बैठा हुआ क्लर्क जिस तरह आने वाले विजिटर और जरूरतमंदों के साथ अपना बिहेवियर रखता है, रवैया रखता है, वो सबसे बड़ा जालिम है, वो चोर है, और अल्लाह की नजर में वो मलऊन है, क्योंकि वो खयानत का मुर्तकिब है। हम समझते हैं सिर्फ और सिर्फ करप्शन जो ना करे, भाई ये बात नहीं है। मामला ये कि सुबह से लेकर शाम तक हर शोबे के अंदर तुम इसीलिए बड़ी सीट पर जा नहीं सकते क्योंकि अल्लाह ने तुमको यहीं पर ही अंदाजा कर लिया, जांच लिया, आजमाइश हो चुकी, इम्तिहान तुम्हारा हो चुका। तुम सियासत के अंदर, सियासत के मैदान के सर्कस के भालू हो, मादा परस्त हो, तुम दिमाग के बजाय पेट से सोचने के आदी हो। तुमने सियासत को बिजनेस का ऑफिस बना के रखा है, तुमने सियासत के दफातर को और सियासत में जाने को कारोबार में जाना समझ रखा है, हुकूमत के निजाम को तुम बिजनेस और तिजारत समझते हो। इस तरह जब तुम करोगे तो अदल की धज्जियां भी कर चुकी है, अदल कहां पर कायम होगा? ये बहुत अहम बातें हैं, ये ज़मीनी हक़ायक़ हैं, टू डूज जो हम बात करते हैं अक्सर। अब जो करने के काम, आप इसलाह कीजिए हमारी इस माशरे की, इस रियासत की, उम्मत की इसलाह कीजिए कि जिस तरह आपने बात फरमाई ना, ये बात के ठेकेदार हैं, सड़कें बना रहे हैं, इमारतें बना रहे हैं, मटेरियल जो है वो कमज़ोर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यही आदमी, यही ठेकेदार जब नमाज का वक्त होता है फ़ौरन उठता है, वजू करता है, नमाज पढ़ता है। हमारे एक दोस्त का कहना है ठेकेदारों की अक्सरियत नमाज की पाबंद है। ठेकेदारों की जो अक्सरियत है ना जी, वो नमाजों की बड़ी पाबंद होती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो बहुत नेक होंगे, दीनदार होंगे, लेकिन हम ये देखते हैं, जैसे मैंने मिसाल दी कराची की सड़कों की, जो टूट फूट का शिकार है, कोई देखने वाला नहीं है, और जो मुख्तलिफ दफातर में काम हो रहे हैं,
जिस तरह किक बैक्स चलते जी हैं, हाँ। जिस तरह कमीशन चलते जी हैं, हाँ। उसकी खबर हमें होती है जी हाँ। कि ये देखें कैसे कैसे नहीं, मैं पैसे जो ले अर्ज लिए कर गए। रहा हूँ ना कि ठेकेदारों की अक्सरियत नमाजों की पाबंद है। जी। मकसद ये है कि ये मैं उनको ये बात कह रहा हूँ कि नमाजें पढ़ते हैं जी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे बददियानत हैं, जी। मलऊन हैं, वहां मटेरियल पूरा नहीं इस्तेमाल करते और फिर वो अपने क्लियरनेस के लिए रिश्वतें देते हैं, जी। फाइल नीचे से ऊपर तक पहुंचवाने के लिए, बिल बनाने तक और बिल अपने अकाउंट में आने तक हर जगह कमीशन के खाते बांधे हुए हैं और पैसा देते जाएंगे, पैसे देते चले जाएंगे। हमारे माशरे की इस वक्त की तस्वीर यही है। ठीक है, तो कंक्लूड फरमा दीजिए जी, कि मैं ये अर्ज ये अब करना क्या है हमें। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, सबसे पहला तसव्वुर दीन क्लियर करने की बहुत जरूरत अच्छी है। बात। तसव्वुर दीन क्लियर करें, तसव्वुर दीन क्लियर करें। तसव्वुर दीन ये नहीं है कि जिक्र, मुहासबा, तिलावत, मुराकबा, नमाज, रोजा, खलास। तसव्वुर दीन ये है मखलूक खुदा को राहत पहुंचाओ। तसव्वुर दीन ये अपने दायरे का दीन जिंदा करो। डॉक्टर क्लिनिक में दीन जिंदा करे, किसान अपनी जमीन पर, अपनी खेती बाड़ी काश्तकारी के अंदर अपने निचले मुजारियों के साथ वो अपने दीन की का एहतियात रखे, जो कि अदल का तकाजा अदल का तकाजा है। हर शख्स ताजिर तिजारत में, हुक्मरान हुकूमत में, सियासतदान सियासत में, इंजीनियर इंजीनियरिंग के अंदर, वकील वकालत और अदालत के कटहरे के अंदर अपने अपने शोबे का दीन जिंदा किया जाए।